आधी रात में हमारा नींद खुल जाता है, उस समय भी परमेश्वर हमसे सोचते हैं कुछ बातें करने के लिए। जब हम रात्रि में उठते हैं, जब अचानक 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे किसी समय जब हमारा नींद खुलता है, उस समय में क्या करना है। और वो एक साइन है, वो एक परमेश्वर के द्वारा एक चिन्हित किया हुआ कार्य है कि हम उस रात में उठ के प्रार्थना करें। कभी कभी पवित्र आत्मा हमें रात के समय उठने के लिए हमें मजबूर करता है कि उस समय हम उठ के क्या करें, थोड़ी समय प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर से बात करने के लिए प्रार्थना एक जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और हम परमेश्वर की आवाज को प्रार्थना में सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर शाम का, संध्या का समय में, वो शांत समय में परमेश्वर आदम और हव्वा से बात करने के लिए अदन की वाटिका में आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने जमाने में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने लोगों से, अपनी प्रजा से स्वप्न के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा या फिर सामने प्रकट होकर परमेश्वर बातचीत करते थे। और पुराने समय में स्वप्न मिलता था और वे लोग क्या करते थे, परमेश्वर से बातचीत किया करते थे। परंतु आज के ज़माने में क्या हुआ है, स्वप्न मिलना बहुत कठिन है। आज हम बहुत से स्वप्न देखते हैं, हमारा थकावट के चलते, हमारा परिश्रम के चलते हम स्वप्न देखते हैं। लेकिन वे स्वप्न क्या होती है, वे निरर्थक होती है, वे उसका कोई अर्थ नहीं होता। इस तरीके का हम स्वप्न देखते हैं। परंतु पुराने समय में जब हम बाइबल की पुस्तकों को पढ़ेंगे, उस समय में परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर की बातें जो थी वो स्वप्न के रूप में भविष्यवक्ताओं के जीवन में और परमेश्वर के लोगों का जीवन में प्रकट होता था। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी जब कभी आधी रात में हमारा नींद खुल जाता है, उस समय भी परमेश्वर हमसे सोचते हैं कुछ बातें करने के लिए। जब हम रात्रि में उठते हैं, जब अचानक 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे किसी समय जब हमारा नींद खुलता है, उस समय में क्या करना है। और वो एक साइन है, वो एक परमेश्वर के द्वारा एक चिन्हित किया हुआ कार्य है कि हम उस रात में उठ के प्रार्थना करें। कभी कभी पवित्र आत्मा हमें रात के समय उठने के लिए हमें मजबूर करता है कि उस समय हम उठ के क्या करें, थोड़ी समय में प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे या तो सपने के द्वारा बात करते हैं या फिर प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आ, प्रार्थना दो तरीके से होती है। एक प्रार्थना वो होती है जिसमें सिर्फ हम बातें करते हैं, जिसमें सिर्फ हम बोलते हैं, जिसमें हमारी समस्याएं होती है, जिसमें हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिसमें हम अपनी जरूरत की चीजें परमेश्वर से बताते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर आज हमें ये चीज चाहिए, परमेश्वर हमारा भविष्य के लिए ये चीज चाहिए, और हम ये सारी बातें प्रार्थना के द्वारा बोलते हैं। और एक प्रार्थना वैसी होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने दिल को और हमारे कानों को खुला रखते हैं कि हम परमेश्वर की आवाजों को सुन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो दूसरी तरीके की प्रार्थना है, ये काफी शक्तिशाली प्रार्थना होती है जिसमें कि हम परमेश्वर की आवाजों को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रार्थना वो है जिसमें हम सिर्फ बोलते रहते हैं, अपनी समस्याओं को बोलते हैं, अपनी जरूरतों को बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना होती है। और दूसरी प्रार्थना वो है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसमें हम परमेश्वर की आवाजों को सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाजों को सुनते हैं। और ये जो दूसरी प्रकार की प्रार्थना है, वो प्रार्थना एकांत का समय में होता है। वो प्रार्थना में जब हम परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू अपने कोठरी में जा, न द्वार बंद कर प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। कोठरी में एकांत का समय में जब कोई हलचल ना हो, जब पूरा सृष्टि एकदम प्रेज़ द लॉर्ड वहां पे शांति हो, उस अवस्था में जब हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़ी समय परमेश्वर को धन्यवाद देके हम चुप हो जाते हैं और परमेश्वर की आवाजों को सुनने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड जब हम अपने कानों को खोल देते हैं, उस समय परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हाँ, ये परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। उस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं कि हमें क्या करना है। जब हम अपनी समस्याओं को बता करके जब हम थोड़ी समय के लिए शांत हो जाते हैं, उस समय में परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं प्रार्थना के द्वारा। और हमें सीखना है कि जो दूसरी प्रकार की जो प्रार्थना होती है, वे परमेश्वर हमें कि हम परमेश्वर से हम कैसे कर सकते हैं।
ये दूसरी प्रकार की प्रार्थना जब हम सीख जाते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर की आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचने के लिए, हमारे दिल तक पहुँचने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्रार्थना सीखने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर अपनी आवाज़ों को सुनने के लिए हमें बुद्धि दे। परमेश्वर अपना वचन से हमसे बातचीत करे, हमारी परिस्थितियों से हमसे बातचीत करे, हमें क्या करना है कल के दिन में, आज का दिन में और भविष्य में। जब हम ऐसा करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचती है। पहले हमें क्या करना है, प्रार्थना में धन्यवाद देख करके थोड़ी समय शांत में बैठना है कि परमेश्वर की आवाज को हम सुन सके। परमेश्वर अपना वचन से, परमेश्वर अपना स्वप्न दे करके और परमेश्वर को किसी अद्भुत चीज से, अद्भुत परिस्थितियों के द्वारा आपसे परमेश्वर बातें करेंगे कि हमें भविष्य के लिए क्या करना है, हमारे कार्य योजना के लिए क्या करना है। परमेश्वर हमें मार्ग बताएंगे। और ये जो दूसरी प्रकार की प्रार्थना होती है, आपकी सफलता के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी उन्नति के लिए और आपकी समृद्धि के लिए प्रेषित एक आशीष का कारण होता है। इसलिए सुबह का समय में हमें सीखना है कि हम प्रार्थना किस प्रकार से करें। प्रेषित क्या हम लगातार प्रार्थना में बोलते रहते हैं कि परमेश्वर में ये चाहिए, परमेश्वर में वो चाहिए, परमेश्वर हमें ये जरूरतें हैं, या फिर हम परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद देते हैं। इतना काफी नहीं है। हमें दूसरी प्रकार की प्रार्थना को सीखना है। हमें सीखना है कि परमेश्वर की आवाज को कैसे अपने दिल में और अपना कानों तक पहुंचा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर बोलता है, वो उनका एक शब्द और परमेश्वर का एक वचन हमारा परिस्थिति को बदलने के लिए काफी पर्याप्त है। और ये जो दूसरी प्रकार की प्रार्थनाएं होती है, काफी देर तक हमें बैठ के घुटने पे होकर के हमें प्रार्थना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा बैठ के प्रार्थना किए परमेश्वर हमसे बातचीत करने लगे। ऐसा नहीं होता। हमें घंटों घंटों तक, कभी कभी पूरी रात बैठ करके हमें परमेश्वर के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करना होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। तब परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए यदि आप रात्रि के समय अपना कोठरी में जाके द्वार बंद करके प्रार्थना करते हैं, एकांत में परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। परमेश्वर का वाच आपका दिल तक और आपके कानों तक पहुंचेगा, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुंदर दिन और सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी धन्यवाद देते परमेश्वर का, सुंदर दिन वचन के लिए परमेश्वर का, जो प्रार्थना के विषय में बातें में सिखाने के लिए, बुद्धि देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ, सारी बातों का परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।